अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करेंगे कि आप तमाम आने वाले नए दोस्त स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया है एमएस वर्ल्ड 2019 का, और आप हमारा यूट्यूब चैनल ग्रीन हिल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर नवाबाद देख रहे हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट आसानी तक आप तक पहुंच सके। तो आज के हमारे लेक्चर में लेक्चर नंबर जो 1 है, इसमें आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे यूज़र इंटरफेस इंफॉर्मेशन इन एमएस वर्ल्ड 2019। ठीक है, और इसके हवाले से कुछ हम लेक्चर 1 में आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे मज़ीद कि होता क्या इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर हम क्या कुछ हम आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ स्टार्ट पेज ओपन। ठीक है, स्टार्ट पेज ओपन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ये सबसे पहली बात याद रख लें कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मसलन जिस तरह एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, ये तमाम के तमाम हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहला पेज हमारे पास आता है स्टार्टिंग फर्स्ट पेज ओपन, यानी कि जब हम ओपन करते हैं एम एस वर्ल्ड को तो हम किस तरह से ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस की मदद से। ठीक है, और इसको मैं लोकेशन दे देता हूँ जहाँ पर मैंने सेव करना है। ब्राउज़र में जाऊँगा। ठीक है, तो आपने भी स्टूडेंट सबसे पहले काम क्या करना है कि सेविंग वाला काम करना है, ताकि लाइट का अगर आपके एरिया में इशू है, क्योंकि पाकिस्तान है यहाँ पर लाइट का बड़ा इशू होता है, तो आपका जो डाटा है वो सेव हो सके। तो यहाँ पर मैं लेक्चर 1 के हिसाब से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और सेव कर लिया। अब ये जितना मेरा डाटा लिखा जाएगा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग होता रहेगा। लेकिन आपने कंट्रोल एस की को लाजमी प्रेस कर लेना है कीबोर्ड से, ताकि आपका सेविंग भी होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम ओपन करते हैं तो हमारा फ़र्स्ट पेज किस किस्म का होता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैंने फ़ोल्डर बना लिया अपना। ठीक है, तो मेरे ये फ़र्स्ट पेज के नाम से है इमेज। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पहला पेज ओपन होके आ चुका है। ठीक है, इसको मैं बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ। अब देखें, इसमें हमारे पास सबसे पहले वर्ल्ड लिखा हुआ है, यानी कि इस वक्त हम एप्लीकेशन वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें उसने वर्ल्ड का ऑप्शन दे दिया है। रिसेंट लिखा हुआ है, इस रिसेंट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, साथ साथ में बताता रहूँगा आपको जहाँ पर मुझे लगेगा कि लाजमी मैंने आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है रिसेंट। ठीक है, रिसेंट से मुराद ये हुआ कि आपके पास इस वक्त किस कितने डॉक्यूमेंट ओपन हो चुके हैं, रिसेंट इसे कहते हैं। ठीक है, कितने आपके डॉक्यूमेंट ओपन हो चुके हैं, रिसेंट हम इसको कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा नीचे लिखा हुआ पेंट। पेंट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी ऐसे यानी कि कोई लेटर बनाया है, कोई सीवी बनाया है जिसको आप पिन करना चाहते हैं अपने पास, यानी कि जैसे मैं एमएस वर्ड ओपन करूं, ठीक है, तो मेरा वो जो बनाया गया लेटर है वो सबसे स्टार्ट पर आ जाए, सबसे शुरू में आ जाए, ताकि मुझे तलाश ना करना पड़े। तो इसके लिए हम पिन का सहारा लेते हैं। इस पिन का साइन का मतलब ये है। ठीक है, अब लिखा है नीचे लिखा हो टुडे। टुडे का मकसद यहाँ पर यह हुआ कि आज के दिन हमने क्या कुछ किया। ये आज के दिन का हमारा लेक्चर था, हमने आज कंप्लीट कराया था स्टूडेंट को, तो ये हमारे पास वो डिटेल्स आ चुकी हैं। यस्टरडे मतलब कल क्या किया था हमने। ठीक है, और इसी तरह दिस वीक के अंदर क्या किया था और लास्ट वीक के अंदर क्या किया था, ये तमाम की तमाम डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब इसके अलावा आपने अगर मज़ीद कुछ काम करना है, ठीक है, चेक करना है और क्या कुछ इसके अंदर मौजूद है, तो आप ओपन अदर डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट उस फाइल के ऊपर लेके चला जाएगा, उस फोल्डर के ऊपर लेके चला जाएगा जहाँ पे आप सेविंग कर रहे हैं किसकी, एमएस वर्ड की। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास वर्ल्ड का हो चुका है, यानी कि पहला इंटरफेस यानी कि इंट्रोडक्शन बता दी कि यार ये वर्ल्ड के अंदर होता क्या चीज़ है स्टार्टिंग पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास क्या, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट। अगर हम किसी टेम्पलेट को ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं,
ठीक है। यानी कि हमने किसी भी सीवी को सर्च करना है किसी रेज्यूम के, जिससे कहते हैं रेज्यूम, ठीक है। जिस तरह में ये नीचे लेटर्स दे दिए गए हैं, सीवी दे दी गई है, ठीक है। ये उस वक्त सर्च होगा जब हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर हमने इसको किसी को सर्च करना है तो यहाँ पर हम किसी भी किस्म का जिसको हम सर्च करना है यहाँ पर लिखेंगे तो हमें वो सर्च करके फ़ौरन बता देगा। यहाँ पर फ्लायर्स भी हैं, लेटर्स भी मौजूद है, एजुकेशन के हिसाब से भी मौजूद है, ठीक है। रेज्यूम भी मौजूद है, कवर पेज भी मौजूद है, और हॉलीडेज़ के हिसाब से कैलेंडर वगैरह भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप इसको साइन इन भी कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट वगैरह बना हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो चुका है कि हमने किस तरह ओपन करना होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा सेकंड पेज यानी कि सेकंड काम क्या है, ठीक है। अब वो हम आपको सिखाते हैं। उम्मीद करूँगा ये मेरा लेक्चर को समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है लेक्चर स्टार्ट पेज, हमारे पास हो चुका है स्टार्ट पेज। सेकंड हमारे पास है कि टैब, सबसे पहले हम कर लेते हैं, आपको सिखाते हैं कि हमारे पास सॉरी फोल्डर में जाता हूँ मैं, यहाँ पर देख लेता हूँ दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, टाइटल बार, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार कहाँ मौजूद है, ठीक है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ, लीव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने चेक करना है हमारे पास टाइटल बार कहाँ मौजूद है। अब देखें हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है इस वक्त लेक्चर 1 MS वर्ड इंटरफेस। क्योंकि इस वक्त जब मैंने ओपन किया था तो मैंने कुछ डाटा लिखा था, तो मैंने कहा था कि आपने दूसरा काम क्या करना है कि सेव कर लेना है। तो सेव किस तरह करते हैं, सबसे पहले आपने टाइटल बार चेंज करनी है, यानी कि जिस नाम से आप लेकर चलना चाहते हैं, जिस रेज्यूम बना रहे हैं फ़लाँ नेम की, ठीक है। मतलब मेरा नाम आकिब है, मैं अपने नाम के रेज्यूम बना रहा हूँ, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिख सकता हूँ टाइटल बार में, या कुछ भी डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं एनी टाइप ऑफ, ठीक है। जिस किस्म का टाइप कर रहे हैं डाटा आप उसको यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ते हैं। टाइटल बार क्या होती है, हमने बता दिया कि टाइटल बार हमेशा वो चीज़ होती है जिस पर आपका जो डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, यानी कि उसके मुतालिक नाम वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास टैब्स क्या होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टैब्स के हवाले से भी बना होगा, ठीक है। मैं आपको भी दिखा सकता हूँ कि टैब होती क्या चीज़ है, ठीक है। अब चलता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ फ्रंट के ऊपर होम, इंसर्ट, टैब, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प और फॉक्सेट PDF। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहलाएंगे, टैब्स कहलाएंगे, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है जी, टैब है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह इंसर्ट में जाऊंगा तो ये भी टैब है, डिज़ाइन में जाऊंगा तो ये भी टैब है, लेआउट ये भी टैब, रेफरेंस ये भी टैब। ये ऊपर सबसे कॉर्नर पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यानी कि हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इस वक्त Ctrl+S मतलब सेव का। इसके बाद हमारे पास अनडू की टाइपिंग का मतलब किसी को वापस लेकर आना है तो वो आ रहा है। इसी तरह रिपीट टाइपिंग, दोबारा जो ख़त्म हो चुका है वापस लेकर आए लेकिन उससे आगे लेकर जाना हमने, तो रिपीट टाइपिंग करेंगे Ctrl+Y है। और इसी के साथ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से मुराद ये हुआ कि हमने तीसरा काम किया है जी, हमारे पास थर्ड हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये क्या हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार कि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि डाटा लिखा हुआ है, यानी कि जिस किस्म का आपने यहाँ पर यूज़ करना है। मतलब मुझे ईमेल चाहिए, मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ। क्विक प्रिंट चाहिए, मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ। स्पेलिंग एंड ग्रामर चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आप डाटा लिख रहे हैं तो आपको कोई टाइपिंग में करते हुए कोई गलती मिस्टेक ना आ जाए। इसको शॉर्टकट के तौर पर भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक हमारे पास है सेव का, एक हमारे पास है अनडू का, और एक हमारे पास है रीडू यानी कि जिसे कहते हैं रिपीट का, ठीक है। अगर मज़ीद लेकर आना चाहते हैं यहाँ पर मैं न्यू लिखूँ करूँगा तो ये देखें न्यू ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। इस तरह मज़ीद मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ओपन आ चुका है। यहाँ पे आपने उस चीज़ को ऐड करना है जिसका आपने डेली बेसिस पर ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास है अब इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो बनता है वो क्या है जी,
टाइटल बार भी हो गया 3rd नंबर पे, क्योंकि एक्सेस टूल बार भी हो गया। और हमारे पास 4th मैंने बताया था आपको कि टैब्स क्या होती हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स मैंने बता देता हूँ आपको, यानी कि ये हमारे पास जो होम है, इसी तरह हमारे पास इंसर्ट है, और इसी तरह हमारे पास डिज़ाइन है, ये तमाम की तमाम, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम की तमाम, ये जो ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर आपको महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है, ये तमाम के तमाम हमें क्या, ये हमारा होम इंसर्ट डिज़ाइन, ये तमाम के तमाम हमारे पास टैब्स कहलाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह ये हमारे पास एरिया कुछ, ये वाला जो एरिया यहाँ वाइट वाला, ठीक है, ये रूलर से ऊपर, ठीक है। तो मैं फोल्डर में चले जाता हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ आपको। ये अब देखिए ये लिखा हुआ क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग, ये कहाँ मौजूद है, ये लिखा हुआ क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग। इसी तरह इंसर्ट में जाऊँगा तो ये नीचे जो लिखा आ रहा है, इसी तरह डिज़ाइन में जाऊँगा तो ये जो पेज बैकग्राउंड आ रहा है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आ रही है, तो ये तमाम की तमाम क्या कहलाती है जी हमारे पास, ये तमाम की तमाम हमारे पास ग्रुप्स कहलाएंगे, ठीक है। ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या कहलाएंगी, ग्रुप्स कहलाएंगी, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हो गया। 5वां नंबर हमारा क्या है, ग्रुप। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया है कि ये क्लिपबोर्ड हो गया और फ़ॉन्ट हो गया और इसी तरह पैराग्राफ, ठीक है, ये तमाम के तमाम, और इसी तरह स्टाइल्स है और एडिटिंग हो गया, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहलाती हैं जी, ग्रुप कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे लिखा आ रहा है पेज टेबल्स इलस्ट्रेशन एडिंग्स मीडिया लिंक्स कमेंट हेडर फुटर टेक्स्ट सिंबल्स, ये तमाम के तमाम क्या हमारे पास ग्रुप है। अब अगला जो काम है वो है 6th नंबर पे हमारे पास, वो है जी रिबन। वो क्या चीज़ होती है जी, रिबन्स। ये जो ग्रुप के ऊपर ये जो मौजूद एरिया हमारे पास, जिसमें फ़ॉन्ट है जिस तरह ये हमारे पास मौजूद है ऊपर एरिया, पैराग्राफ ये हमारे पास ऊपर का जो मौजूद एरिया है, ठीक है, ये तमाम तमाम हमारे पास क्या कहलाता है जी, रिबन्स कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है जी, रिबन्स कहलाता है। इसमें हम जैसे जैसे हम अगर क्लिप बोर्ड की बात करते हैं तो क्लिप बोर्ड में हमारे पास जितना ये 4 ऑप्शन बता रहा है, पेस्ट का, कट का, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये हमारे पास रिबन कहलाएगा। इसी तरह फ़ॉन्ट के ग्रुप में जाता हूँ तो ये जो ऊपर वाला हमारा एरिया है, टाइपिंग बॉडी, फ़ॉन्ट बॉडी, ठीक है, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, ठीक है, चेंज कैसे करना है, बोल्ड, इटालिक, की तमाम के तमाम क्या कहलाएगा, फ़ॉन्ट कहलाएगा। फ़ॉन्ट का मतलब कि फ़ॉन्ट के ग्रुप का रिबन्स कहलाएगा। इंसर्ट में जाता हूँ तो इलस्ट्रेशन के ऊपर ये पिक्चर, ऑनलाइन शेप्स, आइकन्स, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या कहलाएंगी, रिबन्स ही कहलाएंगी, ठीक है। डिज़ाइन में जाता हूँ, ये तमाम के तमाम किला डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के ऊपर जितना मौजूद है, थीम्स, ठीक है, टाइटल्स, ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे हमारे पास, डाटा फॉर्मेटिंग के ऊपर का रिबन कहलाएगा। रेफरेंस का भी, यानी कि जिसके एरिया में जाकर हम जाएंगे, यानी कि रेफरेंस टैब में जाता हूँ, टेबल कंटेंट क्या हो गया, ग्रुप हमारे पास बन गया, और इसकी मौजूद ये लाइन देख रही है, लाइन, ये लाइन का मतलब है कि इससे पीछे और इससे आगे 2 ग्रुप से में तकसीम हो चुका है, ठीक है। तो पहले ग्रुप के अंदर हमारे पास टेबल कंटेंट आ रहा है, टेक्स्ट अपडेट टेबल आ रहा है, तो ये हमारे पास कुछ इंटरफेस था, ठीक है, किसका, रिबन्स का, ठीक है। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने फोल्डर की जानिब। अब है हमारे पास रूलर, हॉरिजेंटल रूलर टॉप। अब देखें ये कहाँ मौजूद है, ये है हमारे पास हॉरिजेंटल रूलर। ये कहाँ से आया, आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे आप इसको लेकर आ सकते हैं और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए शो कराना चाहते हैं तो आप इसको शो भी करा सकते हैं, और इसको आप नहीं शो कराना चाहते हैं, इसको क्लिक अनचेक कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऊपर मौजूद है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, 7th नंबर पे हमारे पास आ चुका है क्या, टॉप रूलर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 8वें नंबर पे इसी का दूसरा नाम, यानी कि ये जो 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल के फॉर्म में, जो हमारे पास 90 डिग्री के फॉर्म में जो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, रूलर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, वर्टिकल रूलर, ठीक है। आगे इसका इस्तेमाल मैं बताऊँगा किस तरह इस्तेमाल होता है। ये पेज के साइज़ के ऊपर डिपेंड कर होता है कि हमने पेज का साइज़ कहाँ से स्टार्ट लेना है, हमारे डाटा टाइप कहाँ से हो, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमारी डाटा टाइपिंग हो रही है, इसको मैं अगर ऊपर करता हूँ,
ठीक है, ये देखें ऊपर चला गया। इसी तरह इसको मैं बढ़ाता हूँ तो मेरा डाटा क्या हो रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ये काम कर रही होती है बेसिकली। ठीक है, हम इसके रूलर्स की मदद से हम अपना डाटा को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला काम क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास डायग्राम कौन सी शो हो रही है। इसके बाद है इंसर्टेशन टैब इंस्टॉल्ड। मतलब कहने का ये है कि ये जो आपके पास बिलो एक, इसके बाद जो हमारा अगला काम है वो ये है इंसर्टेशन। ठीक है, इंसर्टेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, ये कर्सर जो जिसे कहते हैं ऑन ऑफ जो हो रहा है हमारे पास, ठीक है, जैसे कर्सर की पहचान हो रही थी हमारे कर्सर कहाँ मौजूद है माउस का, तो इससे हम कहते हैं ये क्या हमारे पास थी इंसर्टेशन। ठीक है, इंसर्टेशन टैब भी कह सकते हैं, बटन भी कह सकते हैं, टाइपिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इंसर्टेशन टाइपिंग कह दें, यानी कि इसकी मदद से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमें ये पता होता है कि हम इस वक्त किस एरिए में मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे पास 9th नंबर पे क्या हो गया, इंसर्टेशन हो गया। इसी से आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है इस वक्त ऑनलाइन टेम्पलेट। ये बता दिया गया था ऑनलाइन टेम्पलेट हमारे पास स्टार्टिंग पे ही आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अपने हवाले से कुछ भी जो सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पेज इंफॉर्मेशन ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास वर्टी का रूलर है, ठीक है, इसी के सबसे लास्ट में ये पेज ऑफ 1 लिखा, मतलब कि एक पेज है और टोटल भी एक पेज है। ठीक है, ये हमारे पास पेज इंफॉर्मेशन होती है। तो 10वां क्या हो गया हमारे पास, पेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, पेज इंफॉर्मेशन, तो ये बता दिया गया आपको। अब हमारे पास 11th है हमारे पास वर्ड इंफॉर्मेशन, वर्ड काउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास वर्ल्ड काउंटिंग टोटल 69 वर्ल्ड के जा चुके हैं। वर्ल्ड मतलब ये हुआ कि मैं अगर ए लिखता हूँ ना तो ये मेरा वर्ल्ड नहीं है, देख लें वर्ल्ड नहीं, 70 तक जा रहा, आगे मूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं जैसे स्पेस करूँगा तो ये मेरा एक वर्ल्ड बन चुका है। ठीक है, इससे कहते हैं एक वर्ल्ड को, बात समझ आ गई है। तो ये हमारे पास एक काउंटिंग है। जिस तरह आकिब है, आकिब के 4 लफ्ज़ होते हैं, तो मैं अगर आकिब को 4 करके लिखूँगा विदाउट स्पेस, उसके बाद फिर अगर स्पेस में करता हूँ तो ये मेरा एक वर्ड काउंट होगा। जिस तरह अब ये प्रेस किया, एक या आई भी लिखता हूँ, देखिए ये 70 बन गया। अगर मैं ये चली जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि लिखी जा रहा हूँ, अब स्पेस नहीं कर रहा तो ये मेरा वर्ड काउंट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं स्पेस करूँगा तो ये मेरा वर्ड काउंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जूम इन और जूम आउट, ये सबसे लास्ट में हमारा कुछ एरिया बता रहा है। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, इसकी मदद से आप 124 तक यानी कि बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। तो सबसे जो जूम आउट है वो 10% है और सबसे जो हाईएस्ट है वो जूम 500 है। तो नॉर्मल जो है 100 के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जूम इन और जूम को। ठीक है, ये हमारे पास 12 हो गया है, जूम इन एंड आउट। ये वो बातें जो कि आपके काम आने वाली हैं आगे, ताकि हम जब स्टार्ट करें प्रॉपर लेक्चर को तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या कुछ हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ ये है हमारे पास, नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं कि क्या आ रही हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में मैं आपको बता दिया, गाइडलाइन कर दी है, और इसी तरह रिबन्स के बारे में बता दिया। हमारे पास तमाम का तमाम रिबन्स वाले एरिया कहलाता है, ग्रुप के ऊपर जो लिखा होता है। ठीक है, और इसी तरह ये स्लाइड बार बता दिया आपको, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल से मुराद ये हुआ कि ये जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल है। ठीक है, अगर नीचे हमारे पास स्लाइड यहाँ पर शो हो रही होती तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल स्लाइड होती। ठीक है, अब जिस तरह देखें अब ये शो हुई है, जैसे मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो ये मेरी शो हो गई है। अब इसको मैं जहाँ पर भी लेके जाऊँगा यानी कि सेंटर में लेकर आता हूँ तो ये मेरी जूम इन जूम आउट हो रही है। ठीक है, इसकी मदद से हम जूम इन और जूम आउट करके ये बता सकते हैं। अगर नॉर्मल हम चल रहे हैं 108 तक तो ये हमारी स्लाइड ऑन नहीं होगी, हॉरिजेंटल वाली, वर्टिकल वाली ऑन रहेगी। ठीक है, ये मूवेबल होती है, ऊपर डाउन अप एंड डाउन होती है। ठीक है, अच्छा जी, अगली पिक्चर क्या हम जाते हैं कि अगली पिक्चर क्या कहला रही है हमारी, वो हमारे पास सेव का बता दी मैंने आपको। ठीक है, टैब्स के बारे में बता दी मैंने आपको, टाइटल बार के बारे में बता दी, इसको हम चेंज कैसे करते हैं। तो ये कुछ एरिया था हमारे पास आज के लेक्चर का।
ठीक है। तो इसके अलावा अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो हमें पूछ सकता है। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है हमारे पास क्लोज़, ठीक है। जैसे मैं क्लोज़ करूँगा तो ये सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके मुझे बताएगा, ठीक है, क्या आपने ये सेव करना है या सेव नहीं करना। अगर आपका ये लेक्चर सेव हुआ, जैसे मैंने लिख दिया लेक्चर 1 MS वर्ड इंटरफेस, तो ये मेरा सेव है। जैसे मैं क्रॉस करूँगा तो मैं ओके करूँगा, साथ ही क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास मिनिमाइज़ मराद, इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करना चाहता हूँ, फ़िलहाल के लिए। पक्का क्लोज़ नहीं कर रहा, फाइनल क्लोज़ नहीं कर रहा। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। दोबारा जाऊँगा ये स्टेटस बार के ऊपर, यानी कि जो हमारी विंडो बार होती है, इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो इसमें दोबारा ओपन हो जाएगा। ये है डबल स्क्रीन। डबल स्क्रीन से मुराद इस वक्त रिस्टोर डाउन में करता हूँ ना, तो ये छोटी स्क्रीन बन जाएगी। इसी को मैं बड़ा करूँगा तो ये बड़ी स्क्रीन बन जाएगी। अब ये क्लोज़ में करूँगा तो ये पता लग जाएगा क्लोज़ क्या है। ये देखें क्लोज़ मैंने जैसे किया तो ये बता रहा है वांट टू सेव योर चेंज टू लेक्चर 1 MS वर्ड इंटरफेस, यस, चीज़ सेव करना है या डोंट सेव करना है। मैं कहता हूँ सेव करना है, क्योंकि मैंने परमानेंट सेव करना है, टेम्परेरी सेव नहीं करना है। इसलिए मैं इसको यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो मेरी ये जो फाइल है सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि मेरा आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए अफराद हैं, नए दोस्त, नए अहबाब हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो नया लेक्चर 2 है उसमें आपको मैं आसानी के साथ समझा सकूँ मज़ीद डिटेल के साथ। तो हमें आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ग्रीन हिल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर नवाबाद को, ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।